चलो शुरू करते हैं। ACL, ACL स्टैंड्स फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है? मान लीजिए आपका लैन चल रहा है, उस लैन में आपको कुछ सिक्योरिटीज लगानी है। सिक्योरिटीज लगाने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में आप चाहते हो कि हमारे घर के जो बच्चे हैं वो घर से गेट से बाहर ना जाए। सिक्योरिटी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं गेट से बाहर ना जाएं। तो आपने एक जो आपके दोनों गेट कीपर हैं, ठीक है, एक मान लीजिए आपने इन डायरेक्शन में रखा है, यानी यहाँ से लोग आएंगे, और एग्जिट डायरेक्शन में एक एग्जिट गेट कीपर रखा है कि यहाँ से लोग जाएंगे। तो अगर आपके बच्चे बाहर जा सकते हैं तो वो कहाँ से? एग्जिट वाले गेट पर जाएंगे। तो जो घर के बच्चे हैं वो बाहर न जाए तो आप क्या करोगे? आपने एक रूल बनाया कि ये 4 बच्चे हमारे घर के हैं, ये घर से ये पार्टी लॉन से बाहर नहीं जाने चाहिए। तो आउट वाले डायरेक्शन वाले को आपने उन 4 की फोटो दी कि ये 4 फेस बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो लोग पार्टी में आ रहे हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो आपने उन 4 फेस को दे दिया कि ये आउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए आपके जहां पर आप पार्टी कर रहे हो वहां पर हो सकता है कि कुछ बाहर के लोग हैं जिन्हें आप नहीं चाहते कि वो पार्टी में इन करे, हो सकता है वो पार्टी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इन डायरेक्शन वाले को उन 4-5 लोगों की फोटो दी कि ये 4-5 बंदे अगर आते हैं तो इन्हें पार्टी में इन नहीं करना। यानी आप सबसे पहले क्या कर रहे हो? रूल बना रहे हो और फिर उसके बाद उसको अप्लाई कर रहे हो इन या आउट डायरेक्शन में कि वो कहां से मतलब कहां पे वो एंट्री अटैक कर सकते हैं। जिसको बाहर नहीं जाना है उसको आउट वाले गेट पर हमने फिल्ट्रेशन लगाई, जिसको अंदर नहीं आना है उसको इन वाले डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया। ठीक इसी तरह यहां पर भी अगर आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लेना चाहते हो, यानी कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक तरह से फिल्ट्रेशन है डेटा पैकेट का, दैट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ आईपी, that may be on the basis of subnet और that may be on the basis of protocols, ठीक है। इनके बिहाफ पर आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो इनकमिंग या आउटगोइंग डेटा पैकेट के ऊपर, ठीक है। सो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज अ फिल्ट्रेशन ऑफ डेटा पैकेट on the basis of IP subnets protocols that may be incoming or outgoing data packet from the interface। जहां पर आपने पार्टी लॉन में गेट कहा, ठीक उसी तरह राउटर के पास क्या इंटरफेस है जहां से वो कम्युनिकेशन करेगा, तो उसका गेट इंटरफेस है। तो ACL की डेफिनेशन समझ में आई सबको, ठीक है। अगर हम रूल्स की बात करें, जब भी आप ACL अब बनाते हो तो उसको बनाने के कुछ रूल हैं। पहला तो ये है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जैसे OSPF वाइल्ड कार्ड मास्क को सपोर्ट करता था, ठीक उसी तरह ACL भी वाइल्ड कार्ड मास्क को सपोर्ट करता है। व्हाट इज वाइल्ड कार्ड मास्क? इज जस्ट अपोजिट ऑफ द सबनेट मास्क। सबनेट मास्क नेटवर्क बिट को IP एड्रेस में बताता था और वाइल्ड कार्ड मास्क होस्ट बिट को IP एड्रेस में बताता है। ACL हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। इसका मतलब कि पहला रूल आपने जो सबसे टॉप वाली लाइन होगी उसका रूल फॉलो करेगा, फिर सेकेंड लाइन फॉलो करेगा, फिर थर्ड लाइन फॉलो करेगा, और जहां पर भी डेटा पैकेट मैच कर जाएगा वो उस रूल से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने कह दिया पूरा 30 का नेटवर्क कम्युनिकेट ना करे और 30004 को कम्युनिकेट कराना है, तो अगर पूरा 30 का पैकेट मैंने कहा तो 30004 उसमें काउंट हो रहा है, तो वो कभी उसके नीचे वाली लाइन पर नहीं जाएगा ये चेक करने के लिए कि 30004 को मैंने अलाउ कर रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप ACL डिफाइन करें तो किसी स्पेसिफिक IP को आप पहले डिफाइन करोगे और टोटल सबनेट को नेक्स्ट डिफाइन करोगे, ठीक है। तो यहां पर यही दे रखा है कि व्हेन वी कॉन्फ़िगर ACL वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज फिल्टर स्पेसिफिक IP फर्स्ट देन द टोटल सबनेट, ठीक है। यानी अगर कोई किसी पर्टिकुलर IP को आपको अलाउ या डिनाई करना है तो उसे अप रखेंगे एंड देन टोटल सबनेट की बात करेंगे। When we configure a specific IP, we can use host word। अभी मैंने कहा कि वाइल्ड कार्ड मास्क आपको लगाना पड़ता है IP के साथ, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक IP आप यूज कर रहे हैं तो उसके आगे केवल वर्ड ऐड कर दीजिए होस्ट, तो आपको वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है।
या वाइल्ड कार्ड मास्क अगर आप किसी स्पेसिफिक आईपी के लिए लगाना चाहेंगे तो क्या लगाएंगे 255.255.255.255, ठीक है। इफ आवर डेटा पैकेट डज नॉट मीट एनी एसीएल रूल, अगर हमारा डेटा पैकेट किसी एसीएल रूल से फॉलो नहीं करता है, किसी एसीएल रूल से नहीं मिलता है, तो एसीएल का एक इम्प्लिसिट डिनाई रूल चलता है कि अगर मेरे पास इसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है तो इसे डिनाई कर दो। तो इसका मतलब तो ये है कि बाय डिफॉल्ट जितने भी नेटवर्क यहाँ पर कॉन्फ़िगर है उन सब के लिए हम पहले कोई एसीएल रूल बनाए, ठीक है, अदरवाइज वो इम्प्लिसिट डिनाई का मेंबर बनेगा और कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देगा, ठीक। तो इसलिए आपको सबसे लास्ट में परमिट एनी की कंडीशन देनी है कि ये 4 रूल हमने बना दिए, इसके अलावा जो भी डेटा पैकेट आता है उसे परमिशन है। तो परमिट एनी एट लास्ट जरूर देंगे इम्प्लिसिट डिनाई को हटाने के लिए। याद रखिएगा इम्प्लिसिट डिनाई का मतलब ये है कि जिसके लिए भी कोई रूल डिफाइन नहीं है वो डिनाई हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हटाने के लिए हम सबसे लास्ट में परमिट एनी की कंडीशन जरूर रखेंगे। दीज आर द रूल्स टू कॉन्फ़िगर द एसीएल। एसीएल दो तरह का होता है, नेम के बिहाफ पर हम डिफाइन कर सकते हैं और नंबर के बिहाफ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम नेम के बिहाफ पर एसीएल कॉन्फ़िगर करते हैं तो अप्लाई भी नेम के बिहाफ पर करते हैं, लेकिन उसे रूल बनाते समय हम नंबर्स जरूर यूज करते हैं, यानी कि एट लास्ट आपको नंबर तक ही जाना पड़ता है। और अगर हम एसीएल को नंबर जो नंबर एसीएल या नेम एसीएल आप ले रहे हैं, दोनों में ही स्टैंडर्ड एसीएल एक होता है और एक एक्सटेंडेड एसीएल होता है। स्टैंडर्ड एसीएल केवल सोर्स आईपी को फिल्टर करता है, डेस्टिनेशन आईपी को फिल्टर नहीं करता है। यानी अगर स्टैंडर्ड एसीएल की डेफिनेशन पूछी जाए तो इट फिल्टर ओनली द सोर्स आईपी एंड कॉन्फ़िगर ऑन द डेस्टिनेशन राउटर। यानी जब भी आपको कोई रूल दिया जाएगा कि मुझे ये ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, मतलब मान लीजिए 30003 कैन नॉट कम्युनिकेट द 50 नेटवर्क आपसे कहा गया, तो आपको ये डिफाइन करना है कि इसमें से सोर्स आईपी क्या है और डेस्टिनेशन आईपी क्या है। मैंने कहा 30004 कैन नॉट कम्युनिकेट विद द 50 नेटवर्क। याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड एसीएल में हम डेस्टिनेशन को स्पेसिफिक नहीं कर सकते, जब भी बात करेंगे तो टोटल सबनेट की बात करेंगे, ये डेस्टिनेशन आईपी को फिल्टर नहीं करता है। तो स्टैंडर्ड एसीएल फिल्टर ओनली सोर्स आईपी, लेकिन ये कॉन्फ़िगर किया जाएगा डेस्टिनेशन राउटर पर, और इसकी जो रेंज होगी वो 1 to 99 होती है, और एक्सटेंडेड रेंज के अंदर देखें तो 1300 to 1999 होगी। अगर हम एक्सटेंडेड एसीएल की बात करते हैं तो एक्सटेंडेड एसीएल सोर्स आईपी को भी फिल्टर करता है और डेस्टिनेशन आईपी को भी फिल्टर करता है। इसका मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया जाए 30003 कैन नॉट कम्युनिकेट विद द 50003, यानी सोर्स आईपी भी स्पेसिफिक हो रहा है और डेस्टिनेशन आईपी भी स्पेसिफिक हो रहा है, अगर ये कंडीशन आती है तो हमें एक्सटेंडेड एसीएल यूज करना पड़ेगा। जहां पर भी आपको सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों डिफाइन करना पड़े वहां पर आप एक्सटेंडेड एसीएल यूज करोगे। ध्यान रखिएगा कि एक्सटेंडेड एसीएल यूज करते समय आपको सोर्स राउटर पर डिफाइन करना है। स्टैंडर्ड एसीएल कहां डिफाइन किया था? डेस्टिनेशन राउटर पर, और एक्सटेंडेड एसीएल हम सोर्स राउटर पर डिफाइन करेंगे। इसकी रेंज होती है 100 से 199, और अगर हम एक्सटेंडेड में लेंगे तो 2000 से 2699 इसकी रेंज होती है। कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? सबसे पहले आपको, जैसे मैंने अभी एग्जांपल एक दिया था कि हमने सबसे पहले रूल बनाए थे, तो यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले हम रूल्स बनाएंगे। रूल्स बनाने में हम ध्यान रखेंगे कि स्पेसिफिक आईपी हमें पहले रूल बनाना है, टोटल सबनेट का रूल बाद में बनाना है, ठीक है। और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन बनाने के सबसे लास्ट में हमें परमिट एनी की कंडीशन जरूर रखनी है। जो रूल्स में हमने देखा है वो सारे फॉलो करेंगे, और जब हमारा रूल कॉन्फ़िगर हो जाएगा तब उसके बाद हम उसे किसी इंटरफेस पर इन या आउट के डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। रूल समझ में आ गया सबको? ठीक है। अगर मान लीजिए एक स्ट्रक्चर इस तरह से लेते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि ये 10 का नेटवर्क है, ये हमारे लैन में चल रहा है, इस सीरियल इंटरफेस पर 20 का नेटवर्क है, ये 30 का नेटवर्क है, ये 40 का नेटवर्क है और ये 50 का नेटवर्क है, राइट।
अब आपको एक कंडीशन दिया गया कि 20002 कैन नॉट कम्युनिकेट विथ 50 नेटवर्क, 10002 को 50 के नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं करना है। 3000 विल कम्युनिकेट विथ 50 नेटवर्क, यानी ये 30002 कम्युनिकेट करे, लेकिन द टोटल, मान लीजिए यहाँ और भी बहुत सारे सिस्टम्स है, 3 4 5 6, मान लीजिए 100 सिस्टम लगे हुए हैं, तो 30002 को परमिशन देनी है, लेकिन टोटल 30 के नेटवर्क जो को 50 से कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमारी सोर्स आईपी क्या है, 10002, 30002 और 30 का नेटवर्क, ये हमारी सोर्स आईपी है, एंड द डेस्टिनेशन इज 50 नेटवर्क, है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा कि 50 का नेटवर्क आपका क्या बना, यहाँ पर डेस्टिनेशन बना, तो 50 का नेटवर्क ये है, तो हमारा डेस्टिनेशन राउटर कौन सा हुआ, ये थर्ड वाला राउटर 50 का जो हुआ, ये डेस्टिनेशन राउटर हुआ। तो हम इस राउटर के ऊपर जाके अपना ACL रूल डिफाइन करेंगे। समझ में आ गया? हम राउटर 3 पे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब दूसरी चीज, अप्लाई कैसे करेंगे, यानी इन और आउट कैसे निकाले वो देखिए। अगर मेरी ये 10 का नेटवर्क और ये 30 का नेटवर्क सोर्स आईपी है, तो रिक्वेस्ट जेनरेट सोर्स आईपी से होगी। यहां से आपका देखिए, यहां से 10 का नेटवर्क चला, यहां से 10 का नेटवर्क जा रहा है, ये फर्स्ट राउटर से फास्ट इथरनेट से इन किया, सीरियल इंटरफेस से आउट किया, दूसरे राउटर के सीरियल इंटरफेस से इन किया, दूसरे सीरियल इंटरफेस से आउट करते हुए इस राउटर 3 पर अगर हम आए, तो इस सीरियल इंटरफेस से क्या कर रहा है, इन कर रहा है, लेकिन मुझे लगाना तो 50 के नेटवर्क पे है। 50 का नेटवर्क किससे कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट से कनेक्टेड है, यानी इस राउटर से फास्ट इथरनेट से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो हम इस फास्ट इथरनेट पर जाकर क्या करेंगे, आउट के डायरेक्शन में लगा देंगे। जैसे ही हम आउट के डायरेक्शन में ये लगाते हैं, तो हमारा ACL डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इस तरह से हम यही प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं अभी स्टैंडर्ड ACL के अंदर।